तो आइए आज मैं सिखाऊंगा आपको लहंगे की कटिंग। लहंगे का कटिंग जो आज होगी वो प्लेटों वाले लहंगा बनाऊंगा, और उसे बड़े ध्यान से देखिएगा। मुझे ये समझ नहीं आ रही है, शादियों का सीज़न आ रहा है, लोगों को लहंगे पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी लहंगे भी बनेंगे, लहंगे का ब्लाउज भी बनेगा, हर चीज़ बनेगा। वो सब चीज़ें पे आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर बना भी नहीं पाओगे, इसलिए अभी से तैयारी कर ले। तो अभी मैं लहंगे को बार बार दिखा रहा हूँ, कल भी दिखाया और फिर दिखा रहा हूँ। तो आज मैं प्लेटों वाला लहंगा दिखाऊंगा आपको। तो आइए मैं दिखाऊँ आपको कि किस तरह की बनेगी, उसे ध्यान से देखेंगे। ये देखिएगा, ये लहंगा आज मैं बनाऊंगा। इसका घेरा देखिए, ये घेरा है, ठीक है, ये घेरे के नीचे आएगा। और इसे मैं आज जब बनाने वाला हूँ वो बनाऊंगा प्लेटों वाला। इस तरीके से प्लेट डालूंगा ऐसे। तो जब प्लेट डलेगी तो इस तरीके से दिखेगा आपको, ये देखेंगे हमारे हाथ में जो है। तो जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको कि जब बनेगा ये तो इस तरह का दिखेगा। तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग एक एक चीज़ को जो मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये लहंगे का एंड में मैं लूँगा घेरे पे, ठीक है। घेरा कम से कम इसका 6 मीटर का मैंने रख रखा है। और इसे एक एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो मैं सिखा रहा हूँ उसको फोकस कीजिएगा ध्यान से, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि देखिए, जो मैं ट्रेंडिंग वाला मैं पहले कह चुका हूँ, मैं ट्रेंडिंग कुछ ना कुछ सिखाता ही रहूँगा आपको। आज का दिन है वो नवंबर शुरू हो जाएगी, और नवंबर से आज का दिन ध्यान कर लीजिएगा कि शादियों का सीज़न चलता है, और शादियों में लहंगे काफ़ी बनते हैं, और हर तरह के लहंगे बनेंगे, और वो मैं एक एक चीज़ आपको बताता जाऊँगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जो मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि शादियों का सीज़न चलने वाला। आज है 1 नवंबर का। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, घेरा हमने 6 मीटर का रख रखा है इसमें है। और इसमें मैं हर कुछ लगाऊंगा, सारे चीज़ें लगेंगी, और एक एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या लग रही है। इसे बुकरम भी लगाऊंगा, कैनकिन भी लगाऊंगा, हर तरह की चीज़ें मैं इस पर लगाने वाला हूँ। और शादियों के सीज़न में लहंगे चलते हैं, गाउन चलते हैं, ये सारी चीज़ें चलती है, और मैं ये चीज़ें आपको सिखाता रहूँगा। तो अब देखेंगे आप कि मैं प्लेटें डाल रहा हूँ, एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ये देखिए, मैं पौना इंच का पूरा प्लेट डालूँगा उस पर। प्लेटों वाला लहंगा बन रहा है। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि ट्रेंडिंग ही डिज़ाइन में लाता रहता हूँ। ये मैं पौना इंच का प्लेट जो है डाल रहा हूँ इस पर। ये देखिएगा, इस तरीके से प्लेटें डलेंगी, और जब ये लहंगा बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊँगा एक एक चीज़। वीडियो लंबी तो हो जाएगी, लेकिन देखिएगा आप। तो ये देख रहे हैं जैसे कि आप, मैं पौना इंच पे प्लेटें डाल रहा हूँ, और आपको इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है। ये बनने के बाद इतना प्यारा लगता है कि आप भी कहेंगे वाह क्या चीज़ है। तो ये चीज़ें देखें आप एक एक चीज़ ध्यान से, कि मैं पौना इंच का प्लेटें डाल रहा हूँ, और ध्यान से देखें। देखिए, हम लोगों को तो आइडिया है तो मैं डालता चला जा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो 1.5 इंच पे एक निशान लगा ले, और बीच में खाप का लगा ले, ताकि आराम से हो जाए। तो हमारे को तो आइडिया है, तो मैं पौना इंच, हम जहाँ भी रखेंगे पौना इंच ही आएगा, उससे ना ऊपर जाएगी ना नीचे आएगा। तो ये देख रहे हैं आप, जो ये प्लेटें डल रही है, ये देखिए पौना इंच की ये प्लेटें डल रही है। अब पूरे घेरे में 6.5 मीटर का मैंने घेर रख रखा है, और ये पूरा घेर जो है प्लेटों से ही जाएगी। और जब ये लहंगा बन जाएगा तो इतना प्यारा लगने वाला है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो आज जो मैं सिखा रहा हूँ आपको, लहंगे की कटिंग से लेकर स्टिचिंग तक सिखा रहा हूँ। तो ये देखेंगे आप। अब हमें नापने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए 2-3 लाइन दिखा दिया है। तो ये देखेंगे, क्योंकि अगर मैं नाप के बनाने लगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगी। ये सिर्फ आप लोगों के लिए नापा गया है, ताकि आपको कैसे करना है ये मैंने बताया है आपको। तो इस तरीके से प्लेटें डालते जाना है। आधी डल चुकी है और आधी और बाकी है, वो भी मैं डाल दूँ और पूरा कंप्लीट करके आपको दिखा दूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। वीडियो काफ़ी लंबी होगी क्योंकि स्टिचिंग का मामला है,
कटिंग तो चलिए 10-15 मिनट में हो जाता है, लेकिन स्टिचिंग में टाइम लगता है। तो ये देखिएगा, मैं एक एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए कि सारी प्लेटें लगती जा रही है, इक्वल लग रही है हमारी, देख रहे हैं, ये सारा चीज़ इक्वल लगता चला जा रहा है। तो हमने आधे पे लगा लिया, आधा और लगाएंगे और आपको एक एक चीज़ बताएंगे आपको। तो ये देखिएगा आप एक एक चीज़, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ और इतनी मेहनत मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आप लोग सीख सकें। पौना इंच की प्लेटें डालनी है और ये डालते ही जाना है आपको। 6 मीटर घेरा कम नहीं होता और 6 मीटर घेरे को आपको घेरे के अंदर ही सेटिंग करना है, ये प्लेटों के अंदर ही। 6 मीटर का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। 6 मीटर तो मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने कम से कम 6.5 मीटर डाल रखा है इसमें घेरा, ठीक है। किस तरीके से प्लेटें डल रही है, जब प्लेटें डल जाएंगी तो मैं फिर आपको सारा कुछ क्लियर करूँगा कि कैसे लगाना है, उसके बाद कैसे अस्तर में जोड़ना है, कैसे बुकरम लगेगी, कैसे कैन लगेगा। और माइंड बिल्कुल सेट रखेंगे तभी इक्वल काम होता है, और नहीं तो माइंड डिस्टर्ब रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये देखिएगा लगभग हमारा जो है बनने के कगार पे आ चुका है। बस कुछ और प्लेटें मैं डालूँगा इसमें। अब ये देखेंगे हमारी प्लेटें सारी डल चुकी है। अब देखिएगा मैं अस्तर जोड़ रहा हूँ इसमें, एक एक चीज़ ध्यान से देखें। इस सारे तीनों पार्ट में एक साथ लेकर के जोड़ रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कैन भी और बुकरम भी कैसे कैसे लगाए जाते हैं, कैसे लगेगी। तो ये चीज़ें आप देखते जाएं। पहले देखिए 1, 2 और ये तीसरा, सबको एक साथ लेके जोड़ेंगे। और अगर एक साथ नहीं जोड़ पाते हैं तो 2 तो कम से कम अस्तर वाले जोड़ लें, उसके बाद ऊपर से सेम कपड़ा आपको रखना है। और ये देखिए मैं अस्तर को इस तरीके से पकड़ा हूँ दोनों को, और तीसरा मैं सेम पीस को इस तरीके से ले करके चलता चला जाऊँगा। तो इसी तरीके से जो है सारा काम होता है। ज़रा सा ध्यान चूक जाएगा तो समझिए भारी भरकम जो है गलती होने वाला है। ऐसे ही जोड़ना होता है हर चीज़ को। और बाकी जो है माल मटेरियल जो भी होता है, मार्जिन सार्जिन, उसे सेटिंग कर ली जाती है। मार्जिन देना ज़रूरी होता है, कल को मोटे पतले हो जाए। तो ये देखेंगे आप, इस तरीके से सारे पल्ले को एक साथ रख लिए जाते हैं। तो जहाँ पे आपको लगे कि कमती बढ़ती हो रही है तो उस जगह पे आपको सेटिंग करना होता है। तो ऐसे ही जोड़ेंगे आप एक एक चीज़ को। और देखिएगा ये बस्तर हमारा जुड़ने वाला है। तो ये ध्यान रखें आप एक एक चीज़ का कि तीनों पल्ला एक साथ जुड़ती हैं, अस्तर के भी, केन के भी और सेम कपड़ा भी। तो ये देखिएगा हमारा जो है सारा चीज़ जुड़ चुका है। अब मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखिएगा मैं चेन लगा रहा हूँ। चेन किस तरीके से लगेगी वो देखना है आपको। चेन को इस तरीके से लगाएंगे ऐसे। और चेन हमेशा कोशिश करें कि कंसील चेन ले, अंडरग्राउंड वाली, जो ऊपर से जल्दी पता नहीं पड़ता है कि चेन लगी है या नहीं लगी है। तो इस तरीके से चेन लगाएंगे आप। देखिए पहले तो एंड में सिलाई लग रही है, उसके बाद फिर जड़ पे लगेगी सिलाई। तो इस तरीके से चेन लगाएंगे आप। ठीक है। और उसके बाद फिर जड़ में आप लगाएंगे बिल्कुल ही इनके। एक एक चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ आपसे कि कैसे कैसे क्या होगा। देखते जाएं, समझते जाएं। ये देखिए जड़ पे सिलाई चल रही है इनका। इसी तरीके से जड़ पे आपको सिलाई चलाना है, ऐसे जैसे मैं चला रहा हूँ ऐसे चलाना है आपको। जड़ पे सिलाई, बिल्कुल जड़ पे सिलाई लगेगी।
और मशीन बिल्कुल धीरे धीरे चलाना है, स्पीड की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। जहाँ पे स्पीड की ज़रूरत होगी वहाँ पे स्पीड चलाएंगे, लेकिन चेन जब लगाने टाइम पे बिल्कुल ही मशीन स्लो कर दी जाती है ताकि आसानी से लग जाए। अब ये देखिए एक साइड का हमारा लग चुका है चेन, ठीक है, ये देखिएगा चेन लग गया है। अब एक साइड में और लगाऊंगा चेन को, अभी वो भी देखेंगे आप। तो एक बारी साइड का लेवल ज़रूर मिलाएंगे आप ऐसे, ताकि चेन लगने टाइम पे आपको दिक्कत किसी तरह का महसूस ना हो। चेन का लेवल जब मिली रहेगी तो आप आसानी से हर काम कर पाएंगे। और एक निशान लगा लें यहाँ पे ताकि लेवल एग्जैक्ट जाए। अब ये देखिए मैं दूसरे साइड का मैं लगा रहा हूँ, तो जितना डिस्टेंस आपने उधर छोड़ा है उतना ही डिस्टेंस इधर भी छोड़ना होता है ताकि इक्वल लगे। ज़रा सा चेन ऊपर नीचे हो जाएगी तो फिर पूरा सेटिंग ख़राब हो जाता है और चेन भी ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल लास्ट में सिलाई मारेंगे पहले एक पल्ले पे ऐसे, जैसे मैं लगा रहा हूँ। एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे आप, ऐसे ही आपको लगा लेना होता है, ठीक है। जब ये लग जाएगा तो फिर इस तरह से घुमाएंगे और इसे भी जड़ पे ही सिलाई मारेंगे, बिल्कुल इस तरीके से ऐसे रख लेंगे। और एक बार ये नाखून से ऐसे सीधा कर लेंगे, इसको कंसील चेन कहते हैं इसको। इसे लगाना भी एक कलाकारी है। एक एक चीज़ देखेंगे ध्यान से कि कैसे लग रही है। उसके बाद बुकरम और केन लगेगी, वो भी मैं बता दूँगा किस तरीके से लगी है। फिर इसे लॉक कर लेंगे इधर को, और एक बारी आप नाप लेना है आपको कि हमारा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस तरीके से साइड पकड़ लेंगे कि चेन हमारी सही लगी है कि नहीं लगी है। तो चेन बिल्कुल सही लग गई है, देख रहे हैं आप। चेन का कलर डिफरेंट है, लेकिन मैं अंडरग्राउंड लगाता हूँ इसलिए हमें टेंशन भी नहीं है, वो दिखेगा भी नहीं बाहर से। और उसके बाद आपको इसी तरीके से इसे बराबर पकड़ेंगे और जहाँ से आपने चेन को छोड़ी है उसी जगह से आपको सिलाई लगाना होता है। तो आप ऐसे सिलाई लगाएंगे, देख लीजिए, और इस जगह को लॉक करेंगे। लॉक करता हुआ आपको बिल्कुल नीचे तक लेके जाना है शेप में, कहीं से किसी तरह का दिक्कत ना आए और आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इस तरीके से आप लॉक करेंगे और चेन को बिल्कुल नीचे तक जो है साइड जोड़ता हुआ जाएंगे। ये देख लीजिए जैसे मैं जोड़ रहा हूँ वैसे ही आपको जोड़ना है एक एक चीज़ को, और ये ऐसे जोड़ लेना है। अब मैं एक बारी आपको दिखा दूँ कि हमारा चेन जो है जोड़ दिया गया है और लगने के बाद चेन को पता नहीं लगता है। तो ये देखिए चेन लग चुका है हमारा, और देखेंगे कि चेन लगा हुआ दिख नहीं रहा है। देख रहे हैं इस जगह पे मैंने चेन लगा रखी है लेकिन चेन का दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसे कहते हैं कंसील चेन। और इसे खोल देंगे यहाँ से, देखिए दिखता नहीं है ये चेन कुल मिला करके, देखिए, ठीक है। अभी हमारा चेन लग चुका है। अब मैं आपको बता दूँ बुकरम कैसे कैसे लगेगी। तो ये देखिए मैंने जोड़ लिया है एक एक चीज़ को, और आप देखेंगे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा आपको। ये देखिए ये मैंने जोड़ लिया है कली। एक बार दिखा दूँ आपको, ये प्लेटें हमने जोड़ रखी है, साइड भी मैंने जोड़ दिया है, चैन भी लग गई है, और कुछ इस तरीके से आपको ये लहंगा दिखेगा, ठीक है। तो इसकी फॉल देखिए 6.5 मीटर में मैंने बना रखा है लहंगे को, आगे पीछे सब देख ले। ये ऑलमोस्ट बन चुका है, अब सिर्फ बेल्ट लगना है इसमें। और बुकरम के लिए मैं बताऊंगा अभी आपको, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, तो बना करके मैं आपको दिखाता तो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो ये देखिएगा 6 मीटर में हमने जो है बना रखा है इसे ऐसे, देखिए ये होता है लहंगा। तो अब आइए दिखाते हैं आपको बेल्ट लगा। और बेल्ट पे सबसे पहले तो आप, मैंने इस पर बुकरम लगा रखे हैं। तो ये देखिएगा बुकरम लगा हुआ है, ये हमने बुकरम अभी चिपका दिया है इस पर। और फिर भी एक बारी सिलाई मार लगा लेंगे ताकि पानी में जाते कई बारी बुकरम उखड़ भी जाते हैं। तो इस तरीके से आपको सिलाई लगाते जाना है।
बुकरम के ऊपर, और कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचना है, सहारे की ज़रूरत देनी है इसको बुकरम को। और इसी तरीके से आपको सिलाई लगाता जाना है कि मैं कितनी सफाई और फिनिशिंग के साथ बना रहा हूँ, इसी तरीके से आपको भी सफाई और फिनिशिंग से बनाना है। तो ये देखिएगा हमारा सिलाई जो है लग चुका है। तो हमने ये अंदर में बुकरम रख रखा था, ये देख रहे हैं बुकरम भी लगा रखी है। तो ये बुकरम आपको लगाना है कि बेल्ट के कमर पे जोड़ूंगा। तो जिस साइड मैंने चेन लगा रखे थे, तो अब देखेंगे कि मैं बेल्ट लगा रहा हूँ। अब बेल्ट कैसे लगेगी वो ध्यान रखना है आपको। तो ये देखिएगा इस तरीके से लगेगा। इतना कपड़ा मैं छोड़ूंगा साइड में, ताकि कल को मोटी पतली हो जाए तो प्रॉब्लम ना आए इनको। तो ये एक एक चीज़ आपने देखना है और इसे लॉक कर लेना है इस तरीके से। ये फाइनल टक चल रहा है, बेल्ट लगते ही लहंगा तैयार हो जाएगी। तो ये देखना है। बाकी मैंने बुकरम कैसे लगाया है वो मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि बुकरम भी लगा के दिखाता और केन भी लगा के दिखाता तो वीडियो तो कम से कम 3-4 घंटे की बन जाती। इसलिए मैं केन और बुकरम जो है आपको भी समझाऊंगा किस तरीके से लगेगी, तब आपको समझ में आएगा। और किसी दिन अगर मेरे को लंबा टाइम मिल गया तो सिर्फ केन के ऊपर ही वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग देखें। लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखेंगे तभी समझ में आएगा आपको। इस तरीके से बेल्ट लगाएंगे। देखिए बेल्ट लगने में कितना टाइम लगता है, तो अंदाज़ा लगा लें कि अगर मैं सारा कुछ डिटेल में बताता आपको तो कितना टाइम लगता है। तो ये मैंने वो चीज़ें बताई है अभी आपको जो आप आसानी से कर लें। और केन भी मैं बता दूंगा, जिस तरीके से बताऊंगा उस तरीके से आप काम करेंगे तो लहंगा बहुत जल्दी बनेगा। लेकिन समझिएगा एक एक चीज़ को। वीडियो अगर बीच बीच में छोड़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस तरीके से बेल्ट लगता हुआ चला जाएगा। एक स्टूल मैंने बराबर में रख रखी है जिसके ऊपर मैंने लहंगा रख रखा है, ताकि इधर उधर गिरे ना और बैलेंस गड़बड़ाए नहीं। तो इस तरीके से आपको बेल्ट लगाना है। एक एक चीज़ देखेंगे। कहते हैं ना कि नया दुकान हो या नया मॉल हो, कुछ भी हो, तो स्टार्टिंग में जो है बहुत मेहनत करते हैं लोग जमाने के लिए। तो वैसी हाल अपना भी है। अभी नया नया चैनल है हमारा, तो मैं जो भी दिखाऊंगा नेचुरल दिखाऊंगा और सब कुछ सही सही दिखाऊंगा, क्योंकि हमें भी अपनी दुकान चलानी है, चैनल को चलाने हैं। ठीक है, इसमें धोखाधड़ी वाला आपका बात नहीं आएगी जैसे और लोग करते हैं। अब ये देखिएगा एक एक चीज़ मैं जो है आपके सामने ही बैठा रहा हूँ और कितने प्रॉब्लम का मैं फेस कर रहा हूँ अभी वो भी आपको दिख ही रहा होगा। अब फाइनल सिलाई में अब लगाऊंगा, ज़रा ये जुड़ जाए एक बारी तो फाइनल सिलाई भी मैं आपको दिखा दूँ। बेल्ट जो है नीचे का काम तो हमारा हो रहा है, अब बस 2-4 इंच की सिलाई और रह गई है। और ये चीज़ें जो है आपको एक एक चीज़ मैं बताता चला जा रहा हूँ। अब ये देखिएगा कि यहाँ पे हमारा आ गया, तो उतनी ही दूरी इसे भी रखेंगे और इस पार्ट को मैं अब पक्का कर लूँगा। और इस तरीके से आपको सिलाई। तो ये क्या होता है कि हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता है, खुद का ही सारा होता है, जिसके कारण मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा बने, क्योंकि फैब्रिक हमारी सब कुछ हमारा होता है। ज़रा सा मिस्टेक करेंगे तो कस्टमर हमारे मुँह पे ही फेंक के भाग जाएंगे। तो ये देखिए जैसे मैं सिलाई लगा रहा हूँ ऐसे ही आपको सिलाई लगाना है इस तरीके से और पक्का कर लेना है। और बाकी जो फालतू पार्ट है इसे आप काट करके निकाल देंगे। तो ये फालतू पार्ट हमारा निकल चुका है। और दूसरे साइड भी इसी तरीके से करेंगे आप, इसे भी ऐसे ही मोड़ लेना है आपको। और एक्स्ट्रा पार्ट जो है अंदर में कपड़ा ज़रूर आप 4 इंच तो कपड़ा दे ही डालें। 4 इंच कपड़ा दे देंगे तो कल को वो मोटी हो जाती हैं। अगर कमर उनका 32 से 38 भी हो जाए तो दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपको इतना कपड़ा तो दे ही डालना है। ठीक है, अब ये देखिएगा मैं इसे ही पक्का कर देता हूँ।
पक्का ज़रूर करके चलें। तो ये पक्का हो गया। फालतू पार्ट जो है, ये एक्स्ट्रा पार्ट जो है, ये मैं इसे काट करके निकाल दूँगा यहाँ से। अब इसमें फाइनली सिलाई चलने वाला है बेल्ट का, ये देखिएगा। और उसके बाद मैं इस पर नाड़ा लगा दूँगा। ये जो फालतू कपड़े होते हैं इसको इस तरीके से आपको अंदर की तरफ डाल दिया जाता है और बिल्कुल ही बुकरम लगाने से देखिए कितना नीट एंड क्लीन बुकरम बैठता है। ये देखेंगे आप, ये बुकरम लगाने से ही होता है, वैसे नहीं होता है। ठीक है, तब जैसे मैंने बुकरम लगा रखा है तो देखिए आपके सामने ही है जो कुछ है। और ये फालतू कपड़ा जो है अंदर की तरफ रख देना होता है और फिर आप सिलाई चलाते चले जाएं। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे बेल्ट फाइनल लगाने टाइम पे कि ज़रा सा भी अनबैलेंस ना हो, कपड़ा जहाँ जाता है उसको ध्यान रखें कि कई बार अगर आप ये खींच देंगे तो दिक्कत आ जाएगी आपको। तो आपको उसी हिसाब से चलना होता है जैसे मैं अभी चल रहा हूँ। अब देखिएगा कितना फिनिशिंग के साथ जो है बेल्ट लग रहा है। ये सब चीज़ें आपको देखना है और अभी जब फाइनल बन जाएगा फिर आपको दिखाता हूँ। और ये सारा लहंगा आपके सामने ही बना है। क्लीनिंग देखिए ना, क्लीन कितना बिल्कुल ही क्लीन आ रहा है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जा रहा है। तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इसके अंदर जो है बुकरम लगा रखे फिनिशिंग देने के लिए कि एक एक चीज़ जो है बढ़िया से बैठ जाए। ये देखिए हम कितना क्लियरली आ रहा है ये। और ये देखेंगे जैसे भी आप रख दें बिल्कुल क्लियर चलता चला जाएगा। जैसे भी मैंने स्टूल रख रखा, सारा लहंगे का भार मैंने उस पर दे रखा है और मैं बड़े आराम से लगा पा रहा हूँ। अगर मैं एक जगह मशीन पर रख देता तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो सकती थी। तो ये देखेंगे एक एक चीज़ को कि मैंने कैसे बेल्ट लगाई है। बेल्ट को मैं बिल्कुल ही नहीं खींच रहा हूँ, इसको मैं लूज छोड़ रहा हूँ बेल्ट को कि ताकि कई बार चलते चलते कपड़ा खींचता है जिसके कारण बेल्ट आपसे सही नहीं लग पाती। तो कहते हैं आप नहीं कर पाती, तो आप कर पाओगे। इंसान से बढ़ कर के कुछ भी नहीं है। कपड़े का हिसाब किताब अगर साफ़ सुथरा आप रखेंगे तो सब कुछ हो जाता है। अब आप देखेंगे कि हमारा बिल्कुल फाइनल सिलाई चल रही है और बिल्कुल ही क्लीन, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको मशीन के अंदर ये चीज़ें बिल्कुल ही क्लीन चलती चली आ रही है। ऐसे ही आपको लगाना है। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि इस कपड़े को सहारा दिया है, इस कपड़े को थोड़ा सा लूज छोड़ा है बेल्ट वाले हिस्से को, तब जाकर अगर आप इसे खींचते चले आएंगे तो प्रॉब्लम का फेस करना आपको पड़ सकता है। तो आपने देख लिया कि मैंने कैसे नीट एंड क्लीन चलाई है सारे कुछ। अब ये लॉक कर देंगे यहाँ पे और काट के निकाल देंगे। अभी लहंगा का बेल्ट हमारा पूरा फाइनल लग चुका है। तो आप देख सकते हैं, आपको एक बार दिखा दूँ कि देखिए ये बिल्कुल ही क्लीन लग चुका है हमारे पास, देख सकते हैं, दिख रहा है। तो ये बिल्कुल ही बेल्ट जो है दोनों तरफ से हमारा कंप्लीट हो रखा है। अब पूरा लहंगा मैं आपको दिखा दूं और एक बार समझा दूँगा। अब देखिएगा ये लहंगा हमारा फाइनली बन चुका है। ठीक है, चेन भी लगा दी हमने, बेल्ट भी लगा दी, अस्तर भी लगा दी, पूरा का पूरा। तो ये देखिएगा ये अब हमारा लहंगा फाइनली बन चुका है। ठीक है, ये देखिए यही चीज़ मैं समझा रहा था आपको कि हमने 6 मीटर में ये लहंगा बना रखा है। ये देख सकते हैं घेरा भी आ गया, सब कुछ आ गया है, एक एक चीज़ हमने कर रखा है। अब ये देखेंगे लहंगे का कि ये तो वर्क है ही है इनका, घेरे पे वो तो देख ही लिया आपने। अब मैंने क्या क्या कर रखा है वो देखिएगा। ये मैं पूरा उल्टा कर दे रहा हूँ क्योंकि ये सारा चीज़ें मैं अगर आपको बताता तो संभव नहीं था, वीडियो 4-5 घंटे की बन जाती। तो सबसे पहला तो हमने क्या किया है ये देखेंगे। ये वाला पार्ट जो है जो कपड़े के साथ अस्तर लगती है उसमें मैंने बुकरम लगा रखा है। ये देखिएगा ये 5 इंच का मैंने बुकरम लगा रखा है। ये देख रहे हैं, ये बुकरम इस तरीके से लगा रखा पूरा फिनिशिंग के साथ। इसको भी देखिएगा नीट एंड क्लीन है। ठीक है, ये देखते जाए बिल्कुल ही नेट लगा रखा है और ये 5 इंच का होता है। ठीक है, अब दूसरा अस्तर जो मैं कहता हूँ आपको लगाने के लिए, दूसरा अस्तर जो होता है ये कैन के लिए होता है। अब ये देखिएगा ये मैंने कैन लगा रखा है। ठीक है, तो ये कैन जो है चुन्नट डाली जाती है, प्लेटें डालेगी, प्लेटें डाल करके आप बनाएंगे। जैसे मैंने प्लेट डाल रखी है और एक सिलाई यहाँ पर डालेंगे ताकि उठा ज़्यादा ना हो, तो
देख ही लिया आपने कि प्लेटें मैंने कितने 3-3 इंच की जो है मैंने गैप अंदर में डाल रखी है। ये देखिएगा सारे में 3-3 इंच का प्लेट मैंने डाल रखा है। 3 इंच कपड़ा पूरा अंदर के अंदर नेट है ये, ठीक है। नेट हमने लगाए हैं 12 मीटर के, 6 मीटर का घेरा, 12 मीटर का नेट, ध्यान रखेंगे। और इसकी जो लेंथ दी है हमने कैन की, ये लेंथ दी है मैंने 12 इंच की, ठीक है, क्लियर। और उसके सपोर्ट के लिए मैंने नीचे बकरम लगा रखा है। ये देखेंगे ये तो कैन आपने देख ही लिया, ये कैन मैंने लगा रखे हैं, ठीक है। अब ये देखिएगा ये कैन मैंने लगा रखा है, ये दिख रहा है आपको। और उसके नीचे मैंने इसमें ये भी बकरम लगा रखा है, ये भी बकरम मैंने 10 इंच की लगा रखी है, ठीक है। 12 इंच का कैन है, 10 इंच का नेट है। और ये देखिएगा बकरम जो हमने लगाया है 10 इंच की लगाई है, और ये भी पूरा क्लियरली फिनिशिंग के साथ दिख रहा है आपको। तो ऐसे ही आप फिनिशिंग के साथ बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको मैंने एक एक चीज़ क्लियर कर दिए हैं और आपने देख ही लिया है कि कैसे कैसे क्या हुआ है। चेन लगाई थी आपके सामने, नज़र के सामने सारा कुछ बना है। और ये देख लीजिए बन करके पूरा कंप्लीट, कैन वगैरह मैंने सारा कुछ दिखा दिया है, तो देख लें, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।